हम जानेंगे। जब भी आपको वर्ग अंतराल दिया हो और बारंबारता दिया हो, तब हम माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले CF यानी कि संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालने का यह रूल होता है कि बारंबारता सबसे पहले हम इस टाइप का हमें जब भी आपको वर्ग अंतराल दिया हो और बारंबारता दिया हो, तब हम माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले CF यानी कि संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालने का यह रूल होता है कि बारंबारता सबसे पहले हम इस टाइप का क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलेगा और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 3 कॉलम बनाना पड़ेगा। एक में हम लिखेंगे वर्ग अंतराल और एक में लिखेंगे संचयी बारंबारता और एक में बारंबारता। तो बारंबारता से ही हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालने का रूल यह होता है कि 10 संचयी बारंबारता जब निकालते हैं तो इसके सामने 10 है तो 10 हम लिख देते हैं। उसके बाद हम 10 में 5 जोड़ते हैं। उसके बाद हम इसके सामने लिख देते हैं 10 5 15 हो जाएगा। फिर हम 15 में 8 को जोड़ेंगे और 15 8 23 हो जाएगा। फिर उसके बाद 23 में हम 13 को जोड़ेंगे। 23 में 13 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। अब 36 में हम 14 को जोड़ेंगे। 36 4 40, 40 10 50, यानी कि 50 आ गया। और जब हम CF निकाल लेंगे तो उसके बाद हम CF चेक करने के लिए, यानी कि CF हमने सही निकाला है, जोड़ा है फिर नहीं, उसके लिए हम बारंबारता को जोड़ देंगे। अगर CF जो निकाले हैं बारंबारता के बराबर आ जाएगा, यानी कि हमने CF सही निकाला है। तो हम बारंबारता को जोड़कर चेक करते हैं, देखते हैं 50 आता है। बारंबारता को पूरा जोड़ लेंगे। अगर संचयी बारंबारता के बराबर आ जाएगा तो संचयी बारंबारता हमने सही निकाला है। 10 5 15, 15 में हम 8 जोड़ेंगे 23, 23 में 13 जोड़ेंगे तो 36, 36 में 14 जोड़ेंगे तो वो 50 के बराबर हो जाएगा। 50 के बराबर हो जाएगा, यानी कि हमने संचयी बारंबारता सच निकाला है। तो CF हम आपको बता दें कि सिग्मा F बराबर N भी हम लिख सकते हैं। सिग्मा F बराबर N, चाहे हम सिग्मा F लिखें या फिर N लिखें, क्योंकि हमें फार्मूला माध्यक निकालने का फार्मूला बराबर यह है कि L प्लस N/2 माइनस CF अपान F इंटू H। तो हम इससे पहले हम माध्यक वर्ग निकालेंगे। माध्यक वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला में है N/2, तो हमें N पता है, तो हम N/2 जब करेंगे, जैसे ही N/2 करेंगे तो हम माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF अपान F इंटू H। तो हमें N पता है, तो N/2 फार्मूले में है, इसलिए हम N को बटे 2 कर देंगे तो 50/2 हो जाएगा। तो हम 2 से इसे कटा देंगे, यानी कि N/2 बराबर हमें 25 मिल जाएगा। N/2 बराबर हमें 25 मिल जाएगा। अब हम 25 N/2 25 का मतलब है, हम संचयी बारंबारता में देखेंगे 25 किस में आ रहा है। संचयी बारंबारता यह है, हम इसमें वाले में कॉलम में देखेंगे 25 किस में आ रहा है। 25 23 में नहीं आएगा, 25 36 में आएगा। तो हम 36 को पूरा ये ब्रैकेट बना लेंगे, यानी कि यह माध्यक वर्ग हमें मिल जाएगा। माध्यक वर्ग मिल जाएगा, यही होगा माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग मिल जाएगा, यानी कि हमें F मिल जाएगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता इसको हम F मान लेंगे। और निम्न सीमा, यानी कि L की ज़रूरत, L मतलब निम्न सीमा होती है, L स्मॉल L, इसको हम निम्न माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है या माध्यक वर्ग की उच्च सीमा है, लेकिन फार्मूले में हमें निम्न सीमा यानी कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि L बराबर हमें 30 मिल जाएगा। पहले हम एक एक करके, और माध्यक वर्ग की CF मतलब जो माध्यक वर्ग होता है, माध्यक वर्ग ये है, माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता जो होती है, माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता 36 है। 36 से पहले की जो संचयी बारंबारता होती है उसे हम CF मानते हैं। तो हमें सब वैल्यू L बराबर हमें 30 मिल गया, F बराबर 13 और CF बराबर 23। और H मतलब वर्ग अंतराल निकालेंगे कि वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल यह है। आप चाहे जहाँ वर्ग अंतराल चाहे जिसमें चेक करेंगे, वर्ग अंतराल मतलब निम्न सीमा को उच्च सीमा से घटाएंगे, जो अंतर होगा वही वर्ग अंतराल होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, जब 10 में से हम 0 को घटाएंगे तो 10 होगा, 20 में से 10 को घटाएंगे 10 होगा, 30 में से 20 को घटाएंगे तो 10 होगा, यानी कि हर जगह वर्ग अंतराल 10 का है। यानी कि H बराबर हमें वैल्यू मिल जाएगी 10, H बराबर 10 हो जाएगा।
तो हमें सब वैल्यू मिल गया है, यानी कि यल बराबर हमें पता है 30, यल बराबर हमने 30 निकाला है। तो हम फॉर्मूले में यल बराबर 30 रखेंगे प्लस n/2 हमने 25 निकाला है, तो हम n/2 बराबर 25 रखेंगे। CF मतलब संचयी बारंबारता का जो माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग जो हमने निकाला है उसकी संचयी बारंबारता से पहले की जो संचयी बारंबारता होती है यानी कि 23, यही CF हो जाएगा। तो CF बराबर हमें 23 मिल गया। CF बराबर हम 23 रखेंगे, CF बराबर 23 रख देंगे। उसके बाद ब्रैकेट में F मतलब बारंबारता, संचयी बारंबारता नहीं, F मतलब बारंबारता। हम बारंबारता में माध्यक वर्ग देखें, माध्यक वर्ग के जस्ट सामने जो बारंबारता होगी वही बारंबारता F की वैल्यू होगी। तो F की वैल्यू हमें 13 मिल गई है। F की वैल्यू 13 है तो बटे 13 हो जाएगा। इंटू H बराबर हमने 10 निकाला है, तो इंटू हम 10 कर देंगे। अब उसके बाद हम इसको कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे। तो 30 प्लस 25 में से हम 23 को घटाएंगे तो 2 मिलेगा हमें, बटे 13 गुणे में 10 है, गुणे में 10 है। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 10 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 बटे 13 हो जाएगा। अब 20 में हम 13 का भाग देंगे, 20 में 13 का भाग देंगे, 13 का भाग जब 13 का 13 हो जाएगा, इसमें बचेगा 7। जब पॉइंट लगाएंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, यानी कि 70 हो जाएगा। 13 पचे 65, 13 छः 78 ज़्यादा होगा, 13 पचे 65, फिर 5 बच जाएगा, फिर पॉइंट लगा है तो 0 अपने आप उतर जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। तो 13 चौका 52 ज़्यादा हो जाएगा, 13 तियाँ 39, हमें दशमलव के बाद 2 अंक तक ले जाना है। इसके बाद हम इसको जोड़ देंगे, तो अब इसको जोड़ेंगे यानी कि 30 इधर है, 30 प्लस 1 कर देंगे, 30 1 31.53, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि माध्यक बराबर हो जाएगा, माध्यक बराबर 31.53 हमारा आंसर हो जाएगा।